धनबाद में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवा दलदली तिलाबानी में कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। स्टार सॉफ्ट कोक सहित कई भट्टों से कोयले का अवैध धंधा जारी है। इस काले धंधे का मुख्य सरगना संजय सिंह बताया जा रहा है। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के दो अलग अलग घटनाओं में दो महिला की हत्या कर दी गई। पहली घटना लीलातरी गांव की है, जहां शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी पर लोहे के रॉड से कुल्हाड़ी से वार किया। वहीं दूसरी घटना पिंडर गड़िया की है, जहां घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पलामू में मेदिनी नगर के शाहपुर स्थित कोयला नदी के पुल पर एक पिकअप वैन और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन सीधे पुल के नीचे गिर गए, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज एमएमसीएच में चल रहा है। पलामू में हुसैनाबाद पुलिस ने 4 युवकों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। शहर के पटेल चौक में हुसैनाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में चले चेकिंग अभियान के दौरान ये कामयाबी मिली। सभी आरोपी कार में सवार होकर हैदरनगर की ओर जा रहे थे। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दुमका में जामा इलाके के बगझोपा गांव में एक युवक ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। महिला ने आरोपी को अपनी बेटी से मिलने से रोका था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जमशेदपुर के पीएनएम मॉल बिष्टुपुर में जिला प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए हैं। अधिक लोगों को टीका दिलाने के मकसद से प्रशासन की ओर से अलग अलग जगह चिन्हित कर वैक्सीनेशन केंद्र खोला जा रहा है, ताकि 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा सके। धनबाद के बोरागढ़ इलाके के पाथर बंगला के तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और सुबह में वो घर से निकली थी, जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। गुमला में रायडे इलाके के भंडार टोली गांव में कुएं में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कुएं से पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से वो कुएं में जा गिरा, जिससे उसे गंभीर हालत में गुमला रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। धनबाद में केंदुआडी थाना के पास एक गुमटी में चोरों ने करीब 50,000 की संपत्ति चोरी कर ली। इसमें 15,000 रुपए के सामान और 20,000 के कटे फटे नोट भी शामिल थे। चोरों की सुराग लगाने में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पलामू में बच्चों के विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भीषण झड़प में एक पक्ष की तरफ से लोगों ने लाठी, टांगी और पत्थर से हमला किया, जिसमें दूसरे पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेदिनी नगर के पलामू पागलखाने के बाहर एक बीमार बुजुर्ग मिला, जिसे समाजसेवियों ने सड़क से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग की मानसिक हालत सही नहीं है, जिसकी वजह से घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। सुरक्षित गांव हमर गांव बनाने के उद्देश्य से देवघर में डीसी की निगरानी में ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत मानिकपुर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को टीका लेने और कोरोना के प्रति लापरवाही नहीं बरतने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। पलामू में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। बीते 2-3 दिनों से मरीजों की संख्या 100 के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में पूरे जिले से मात्र 66 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जामताड़ा के भेलाटांड गांव में पति पत्नी के बीच हो रहे झगड़े के बीच आना एक वृद्धा पर भारी पड़ गया। मृतका सोना मुनि देवी पति पत्नी के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने गई थी। इस दौरान आक्रोशित पत्नी ने वृद्धा के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरिडीह में कोरोना से बचाव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड केयर वाहन को रवाना किया गया। सुविधाओं से लैस इस वाहन से लोग कोरोना जांच करा सकेंगे। संक्रमित पाए जाने पर उन्हें दवाई भी दी जाएगी। वे टेलीमेडिसिन के तहत डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श भी ले सकेंगे। रांची में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिम्स में भर्ती कोरोना मरीजों के बीच
हॉर्लिक्स और बिस्किट बांटे। साथ ही संक्रमित मरीजों की तीमारदारी कर डॉक्टरों और नर्स को धन्यवाद कहा। जामताड़ा में वैक्सीनेशन को लेकर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल में बने वैक्सीन ओपीडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोड्डा के आसपास के इलाकों में आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम भी सुहाना हो गया है। धनबाद में कोरोना के बढ़ते रोगियों की संख्या को लेकर प्रशासन सतर्क है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डीएसपी राजेश कुमार ने श्रमिक चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। साथ ही कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। गोड्डा पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक चोरों के कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद करने के साथ ही 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर जिले के अलग अलग जगहों से चोरी की घटना में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।